क्या हो अगर आप एक टाइम पर इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हो, आपके बनाए गए सॉन्ग्स 50 मिलियन व्यूज आराम से क्रॉस कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर से लेकर सेलिब्रिटीज तक आपके सॉन्ग्स को पसंद करते हो और आप यूथ के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन अचानक से ये सब बर्बाद हो जाए, आपको अपने ही ऑडियंस की तरफ से हिट मिलने लगे और यहाँ तक कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि आपके घर के बाहर आके लोग फायरिंग करने लगे। तो ये स्टोरी है एक छोटे से गांव से निकले एक आर्टिस्ट की, जिनका नाम है सुमित गोस्वामी, जो एक टाइम पर मोस्ट लव्ड आर्टिस्ट थे। पर आज सिचुएशन एकदम ऑपोजिट है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जनवरी 2018 में जब सुमित गोस्वामी अपना पहला सॉन्ग कारोबार रिलीज करते हैं, इस गाने को कुछ खास रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन यहीं से सुमित की आर्टिस्ट जर्नी स्टार्ट हो गई। 9 महीने बाद अक्टूबर में विकी काजला के साथ सुमित गोस्वामी का एक गैंग वॉर सॉन्ग हमें देखने को मिला, बावली तेरी। और ये पहला सॉन्ग था सुमित गोस्वामी का जो एक हिट सॉन्ग बना। इस सॉन्ग की वीडियो भी काफी वायरल हुई, जिस पर अभी 139 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। लेकिन अभी तक सुमित को ज्यादा पहचान नहीं मिली थी। हरियाणवी म्यूजिक में सुमित एक अलग स्टाइल प्रेजेंट करना चाहते थे, इसीलिए 3 महीने बाद जनवरी 2019 में सुमित एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं, बाय द नेम ऑफ भोलेनाथ। और ये बना सुमित के करियर का अब तक का बेस्ट सॉन्ग। इस सॉन्ग ने आते ही सुमित का नाम हरियाणवी म्यूजिक में काफी ज्यादा फैला दिया। उनके इस सॉन्ग ने उनको इतनी पॉपुलैरिटी दे दी थी कि अब उन्हें ऑडियंस ने पहचानना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यार की शादी, डोरा, परिंदे, आर्मी जैसे कई सक्सेसफुल सॉन्ग हमें सुमित की तरफ से देखने को मिले। और इन 2-3 सालों के अंदर ही अब सुमित गोस्वामी वो नाम बन चुके थे जिसे हरियाणा या बोलूं ऑल ओवर इंडिया में हर टीनेज लड़का जानता था। और यही वो टाइम था जब सुमित गोस्वामी अपने करियर की पीक पर थे। उन्होंने कई कोलैबोरेशंस भी किए जिन्हें ऑडियंस की तरफ से 100% सक्सेस मिली। और इन कोलैबोरेशंस की वजह से सुमित गोस्वामी को अपने करियर में काफी पुश भी मिला, क्योंकि कोलैबोरेशंस की वजह से सुमित के पास सामने वाले आर्टिस्ट की भी नई ऑडियंस आई, जिससे नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज हुए और यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज में सुमित के सॉन्ग्स टॉप पर परफॉर्म करने लगे। अब इसी वक्त एक और आर्टिस्ट काफी पॉपुलर हुए, जिनका नाम था गुलजार छन्नीवाला। सुमित गोस्वामी की तरह ही गुलजार के सॉन्ग्स भी ऑल ओवर इंडिया में काफी पसंद किए जा रहे थे। जुग जुग जीवी, फिल्टर शॉट, यमराज, इज्जत, ये वो कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स थे जिनकी वजह से गुलजार इंडिया में पॉपुलर हुए। और इसीलिए सुमित गोस्वामी को गुलजार छन्नीवाला से भी कंपेयर किया जाने लगा, क्योंकि यही वो फेज था जब दोनों ही आर्टिस्ट अपने करियर की पीक पर थे और दोनों ही हरियाणवी म्यूजिक पर रूल कर रहे थे। शादी से लेकर बर्थडे पार्टी तक हर एक जॉनरा की ऑडियंस इन्हें पसंद कर रही थी। और इसीलिए 50 मिलियन व्यूज का माइलस्टोन अचीव करना अब गुलजार और सुमित के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब इसी बीच सुमित अपना एक और सॉन्ग रिलीज करते हैं, बाय द नेम ऑफ फीलिंग। और जैसे ही ये सॉन्ग रिलीज हुआ, इस सॉन्ग ने रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए। इस गाने पर 50 मिलियन व्यूज बहुत जल्दी कंप्लीट हुए। साथ में ये गाना सुमित के करियर का अब तक का बिगेस्ट सॉन्ग बन गया, क्योंकि ये गाना आने के बाद सुमित गोस्वामी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हर दिन ट्रेंड कर रहे थे। और इसीलिए इस सॉन्ग पर अभी मोर देन 638 मिलियन व्यूज हैं विद ओवर 7 मिलियन लाइक। और यही सुमित का आखिरी फेज बना जब उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस एक साथ देखी, क्योंकि इसके बाद अब जो उनकी लाइफ में होने वाला था वो अनएक्सपेक्टेड था। और यहीं से शुरू होता है सुमित गोस्वामी का डाउनफॉल। अब जो मैं बातें कहूंगा उसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज के टाइम में सुमित गोस्वामी की जो सिचुएशन है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है। तो होता कुछ ऐसा है कि अमन बैसला, जो कि एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर थे, उन्होंने 29 सितंबर 2020 के दिन अपनी लाइफ को खत्म कर लिया। ये केस तब हाईलाइट हुआ जब अमन ने अपनी सुसाइड के पहले एक वीडियो और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए सुमित गोस्वामी और कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। अमन बैसला ने अपनी लास्ट वीडियो में अपने बिजनेस पार्टनर नेहा जिंदल और सुमित गोस्वामी पर पैसा वापस न करने और ब्लैकमेल करने का एलिगेशन लगाया। अमन का कहना था कि उन्होंने सुमित गोस्वामी और नेहा को पैसे दिए थे जो वापस नहीं किए गए। जब उन्होंने खुद के पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकी दे दी गई। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्हें अपनी इज्जत की बहुत परवाह थी और इसकी वजह से उनके परिवार वालों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो उन्होंने ये स्टेप उठा लिया। अमन ने अपनी वीडियो में कहा कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स नेहा जिंदल को पैसे दिए थे। कभी नेहा अपने माँ बाप तो कभी सुमित के माँ बाप की हेल्थ को लेकर उनसे पैसे डिमांड करती थी।
अब बिजनेस पार्टनर होने की वजह से अमन ने नेहा पर विश्वास करके 2.5 लाख, 5 लाख, यहाँ तक कि 10 लाख रुपए तक भी नेहा को दे दिए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे की डिमांड की तो उन्हें मेंटली हरेस किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, ये कहते हुए कि उन्हें रेप के केस में अंदर डलवा दिया जाएगा। अमन का कहना था कि सुमित और नेहा उन्हें दिन पर दिन इमोशनली और फाइनेंशियली तोड़ रहे थे, जिससे वो काफी समय से परेशान थे। उन्होंने बहुत ट्राई किया सारी चीजें सॉर्ट आउट करने का, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेहा जिंदल सुमित के यहाँ वीडियो कोऑर्डिनेटर थी और वो ये सब सुमित के सपोर्ट की वजह से ही कर पा रही थी। लेकिन जब अमन ने सोचा कि सुमित से बात करके पैसे वापस मिल जाएंगे और उन्हें ब्लैकमेलिंग से भी छुटकारा मिल जाएगा, तो उन्हें सुमित गोस्वामी की तरफ से ये जवाब मिला कि जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहना मरा और छोले खाओ, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँगा। जो साहब गणी भड़कते, 2 बाउंसर गनमैन पाल रखे हैं, उनके इतने भी सेजा हैं, जो साहब मेरे तक भड़क देता मैं अगले बंदे तक इतनी भड़क दे देंगे, उनकी फैमिली तक भड़क कर देंगे। जिसके बाद अपनी लास्ट वीडियो में अमन ने खुद पर लगे सारे एलिगेशंस को गलत प्रूव कर दिया और फिर अपने परिवार से माफी मांगते हुए अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने केस को तुरंत रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। नेहा जिंदल और विपिन खत्री के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई और सुमित गोस्वामी को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ सुमित की इमेज रातों रात बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि एक तो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि सक्सेस मिलने के बाद सुमित में कितनी ईगो आ चुकी थी, साथ में वो बाउंसर्स की भी धमकी अमन को दे रहे थे। अब इसी रिकॉर्डिंग की वजह से सुमित की सारी फैन फॉलोइंग हिटर्स में डल गई। सारा गुज्जर समाज सुमित के अगेंस्ट में हो गया। यहाँ तक कि बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सुमित के घर के बाहर आके लोगों ने फायरिंग तक की। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह जस्टिस फॉर अमन फैसला ट्रेंड करने लगा। ये बात इसलिए भी फैली क्योंकि अमन ने अपनी वीडियो में कहा था कि उन्हें भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह जस्टिस नहीं मिलेगा और इसीलिए अमन के सपोर्ट में बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इंक्लूड हो गए। भाई जी, मेरा नाम रफ्तार है और सबको राम राम है। और इतनी सी बात है, कल अमन भाई के घर जाना है, अमन फैसला के घर पे, जिन्होंने भाई ने सुसाइड किया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी उनका जस्टिस है वो उनको दिलाना है। जिसके बाद सुमित और उनके को एक्यूज्ड के अगेंस्ट नेगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। बहुत से लोगों ने सुमित के सॉन्ग्स को बॉयकॉट किया और उनके सॉन्ग्स को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। ऑन द अदर साइड सुमित ने अपने ऊपर लगाए गए सारे एलिगेशंस को गलत बताया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं थे और वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुके थे। इसीलिए पब्लिक और अमन के सपोर्टर्स ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। केस का फाइनल आउटकम अभी तक क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू थी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने सुमित गोस्वामी के करियर को 360 डिग्री घुमा दिया। जहां एक टाइम पर सुमित गोस्वामी ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल आर्टिस्ट थे और वहीं इस कंट्रोवर्सी के बाद वो मोस्ट हेटेड आर्टिस्ट बन गए। जिसके बाद सुमित ने काफी टाइम तक गाने भी रिलीज नहीं किए और अगर किए भी हैं तो उन्हें सिर्फ उन पर हिट मिला है। सुमित ने इस केस के बाद अपने करियर पर ब्रेक लाया और काफी टाइम बाद दोबारा से कुछ सॉन्ग्स रिलीज किए, जैसे कि टोरा 2 और भरतार। इन सॉन्ग्स पर सुमित को बस डिसेंट ही रिस्पॉन्स मिला। और बात करें करंट सिचुएशन की तो सुमित अब पहले से बहुत कम सॉन्ग रिलीज करते हैं। इवन आज भी ऑडियंस उनके सिर्फ पुराने सॉन्ग्स ही पसंद करती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद से सुमित ने कोई ओल्ड स्टाइल बैंगर सॉन्ग अपलोड नहीं किया। साथ में उनकी एब्सेंस के दौरान कई नए आर्टिस्ट ने भी अपनी जगह बना ली, जिससे उनके करियर को काफी इम्पैक्ट पड़ा। और जहां एक टाइम पर उनके ऑल ओवर सॉन्ग्स 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे और वहीं अब सिचुएशन ये है कि वो थाराबाई जोगिंदर और कुछ इंस्टाग्राम के छपरी इन्फ्लुएंसर्स के साथ रील बनाते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले सुमित ने गुलजार के साथ एक फोटो भी अपलोड की थी, जिससे ऑडियंस को लगा कि दोनों का कोलैब आने वाला है और सुमित का कमबैक भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं आया है। सो इन द एंड हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि सुमित गोस्वामी ने अपने सक्सेस को सही से यूज ही नहीं किया। सुमित ने अपनी ईगो के चलते बात को और ज्यादा खराब कर दिया, जिससे उनकी ऑडियंस ही उन्हें हिट करने लगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से